क्यों भीड़ लगा है? आए? क्या हो रहा है यहाँ? नमस्ते नमस्ते। ओह माय गॉड। चौकीदार? हाँ चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं चौकीदार बोलते हाँ हैं। हाँ चौकीदार। मैं किधर था? और साहब इतने टाइम जानवर ढीले रहे। जानवर? अरे मुझे लग बहुत जानवर हैं। अबे तेरे पास खेती कितनी है? खेती एको बिछुआ नहीं आए। साहेब मैं चौकीदार हूँ, मैं का कहाँ दे पैसा ले आवा करत। पैसा? हाँ बे 100-200 जो ले अपना दे दे, लेके आप पियेंगे किसी दिन। नहीं ठीक है, हम दारू लाई के दे, तुम पूछो कहाँ से लाओ। अरे नहीं दीवान जी हम तुम्हारे हाथ जोड़ी। ये बताओ हाँ तुम्हारे पास खेती कितने बीघा है? खेती एको बिछुआ नहीं आए। जानवर कितने हैं? जानवर होंगे करीबन 60-65 जानवर है। तो खेती एको बीघा नहीं है, जानवर 60-65? 60-65। अबे वो कौन से जानवर है? साहब मोरे जानवर का न चारा लागा न पानी लागा। अबे वो कौन से जानवर है? आदमी भैंसिन का भूसा भरावत है, पैरा कतरावत है, मगर मोरे जानवरन में तन को खर्च ईसान पिसान आना काना लाग तो भली भला नहीं। जानवरन का मोरे बस 4 बजे तड़के जाओ। हाँ। अब्बा गाड़ा निकालो। अबे ये डाला क्या होता है? अरे साहब गेट हुआ था बड़ा, आदमी दरवाजे पर बड़ा गेट बनवावा था। मैं अपने जानवरन का नान बुदा गेट बनवाए हैं। ओ बस गाड़ा निकाले उठाले दे खर 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 कर दे खर खर कर कर। चाहे कहू का आलू खोदी जा रहे, चाहे शकर कंदे पेल डाल रहे, चाहे कहू का गेहूं चबा डाल रहे, फिर कौनो मोरे दुआरे ओरहन लाइके नहीं आवत। हमें चौकीदार, हाँ? अबे मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे जानवर कौन है या नाम क्या है? किन्ना किन्ना छोट छोट किन्ना। अबे ये किन्ना क्या होता है? अरे साहेब मसूअर चरावत। अबे आपका तू जात का कौन है? पासी। वही या मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। जानता हूँ ये नौकरी साले पासी पूसी करते हैं। हाँ साहब अब क्या करूं, मैं सोचा था सवेरे वो कह दिया था 10 बजे जा तो 4 बजे फिर भाग गया। वो तो वहू की ड्यूटी यहू का ड्यूटी चौकीदार डबल। हाँ साहब ये कौन है थाने के सामने तीनों बैठे हुए? अब देख लिया साहब मैं तो ओए, नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हो तीनों लोग? नौटंकी हो रही है। नौटंकी? हाँ वो भी ये थाने के सामने? अब समझ लिया साहब। किसकी नौटंकी है? शुक्ला जी? हमें कहाँ तो रे शुक्ला जी? उनको इधर परमिशन बनवाए हैं। शुक्ला जी बकुला के अंडा खाएंगे हैं। बकुला के अंडा खाते हैं? उबला अंडा उबला अंडा। अरे चौकीदार, चौकीदार हाँ इनको बोलिए ये सब अपना टीन ढमंडा उठाएं और यहाँ से निकलें। साहब बताए हुआ आदित्य तिवारी जी के हिसाब से आए रहे। अच्छा हाँ मुझे लगा परमिशन धरा घर में। परमिशन? हाँ परमिशन वही सोरी वाले कमरन में धया है। मैं चौकीदार, हाँ? मैं ये सब बात मत कर मेरे सामने, क्योंकि मैं इतनी समय वो सब नहीं सुनता हूँ, क्योंकि ये पूछ लगा हुआ है। हाँ पूछ तो लाभ। हाँ तो ये सब मेरे सामने मत बात कर। और चौकीदार हाँ? मैंने सुना हो कि आज थाने पे साहब आने वाले हैं। हाँ बड़े साहब का दौला आवन है। अरे दौड़ा नहीं तो उनको मिर्गी आ रही है। अब नहीं आप कहवाने हो तो मैं कहाँ साहब। अरे दौड़े पे होंगे। नहीं मैं कहाँ दौला आवत हो तो इंतजामों करे का पड़ी। चौकीदार हाँ आइए ड्यूटी देते हैं हाँ और बड़े साहब का इंतजार करते ठीक है हैं। साहब आप जाइए, मैं गेट पर ड्यूटी कर रहा हूँ। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको,
जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। देखो ये धरती सबकी माता गे, सोचो इससे क्या अपना नाता गे, जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा, दीवानो हो करो देश प्रेम को, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम को, मेरे देश प्रेम को। देशवी सूर्यदेव सिंह कहते हैं मुझे, कमिश्नर साहब ने मुझे फोन किया और कहा कि सूर्यदेव सिंह इतने उग्रवादी जो नदी के पास चौकी बनवाने के लिए कहा गया था और चौकी नहीं बनी, जरा सी लापरवाही के वजह से उसी रास्ते से आतंकवादी हमारे इलाके में घुस आते हैं। चंदन की जितनी लकड़ियां हैं सब काट काट कर ले जा रहे हैं नदी के उस पार। मैंने सोचा कि वहां बटालियन भेजो, लेकिन आज भी मुझे याद है एक बार मैं दौड़े में जा रहा था और एक लड़का मेरी गाड़ी से टकरा गया, और जैसे ही टकराया बेहोश हो गया और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, उसका इलाज करवाया। उसका ग्रेजुएशन सही था, पढ़ा लिखा था। मैंने अपील करके रिक्वेस्ट करके कमिश्नर साहब से उसे नौकरी दिला दी। इंस्पेक्टर की पूछ में है इंस्पेक्टर जितेंद्र, और जितेंद्र आज तक जो भी केस उसे दिया गया उसने चुटकी बजाते हुए उस केस को हैंडल कर डाला। ये केस मैं उसी को दूंगा, चलकर देखो यहाँ पे कौन है। चौकीदार, चौकीदार, जय हिंद। चौकीदार ये ड्यूटी का समय है, तुम ड्यूटी में रहते हो, गेट पे तुम्हें ड्यूटी में होना चाहिए। साहब मोर बकरी बियान रहे तो मैं आवर खाए, मैं आज उतर रहा। अच्छा, बकरी तुम्हारी बच्चा दे दिया तो आवर खा रहे थे। हाँ, मैं कहा नहीं बेकार हो जाए, सुबेरे बासी हो जाए, का फायदा। घर में और कोई नहीं है, यहाँ से ड्यूटी छोड़ छोड़ के तुम अपने घर जाओगे। अब साहेब बताओ का भला बताओ, बुकरुआ की आमर बेकार चली जात, मूड़ी पचौनी समझ के वही का खा डाल रहा हूँ। अरे कितने गंदे आदमी हो यार। कहे गंदे, ये सब गंदी चीजें खाते हो तुम। अब साहेब का करो, जब मूड़ी पचौनी नहीं मिले तो हमारे यहाँ पे दीवान आए थे वो कहाँ है? दीवान जी कहाँ है? दीवान जी तो अंदर है सरकार, मैं तो गेट पर ड्यूटी कर रहा हूँ। बड़ी लापरवाहियां है इस थाने में। जाकर दीवान को बोलो कि साहब आए हुए हैं। साहब तुम्हें मिल ले चले, मैं का हल्के पड़ के लागत है। जाकर हमें बता देना कि बड़े साहब आए हुए हैं। ठीक है, जाता हूँ सर।
साहब पूरी दुकान खोले पड़े हैं, कहते अबे सो लेने देवे, डिस्टर्ब न कर। वाह वाह, अब साहब चौकीदार है, अपने घर में जाकर उल्टा सीधा खाता है, ड्यूटी छोड़ के। वो दीवान है तो ड्यूटी छोड़कर घोड़े बेचकर सो रहा है। अब सर मैं क्या करूँ, वो मेरे सीनियर, आप उनके सीनियर, अब शायद सीनियर जूनियर निपटो जाए, चौकीदार करना परेशान करो। तुम लोगों की लापरवाही और उनके लापरवाही में 1 सेकंड में नहीं निकल साहब, आऊंगा। हम लोध न हो, इन पास ही है। कब मैंने कहा कि तुम लोध हो? नहीं तुम्हें तो कहे कि तुम लोधों की वजह से। अरे अकल के दुश्मन, मैंने कहा कि तुम लोगों की वजह से। अच्छा मैं कहा तुम लोधों की वजह से, वही मैं कहा मैं लोध न है, मैं पास ही है। है दीवान, ये सिस्टम है। अब देखो जब यहाँ के दीवान चौकीदार ऐसे हैं तो यहाँ की जनता सुरक्षित हो सकती है। अब साहब जब कहा था उतारूं जूता, अब भला बताओ मैं जगह उतर तो है दीवान, है देख ले जाऊं कहा था, ये के वजह से नहीं मैं जगह उतर रहे हैं। है दीवान, अरे नींद में चले की बीमारी है। अरे अरे आंखें खोलो है दीवान। साहब साहब। साहब मैंने आपको शूट किया। हाँ शूट कर दो, बंदूक कहाँ है, शूट कर दो हमें। हम जैसे लोगों को शूट कर लोगे तो आराम से सोओगे। सर मेरी का वो है चौकीदार, मेरी कैप। बंदूक, चौकीदार मेरी गंडूस। हाथ नीचे करोगे, उंगली भी हट। तंग आ गया यार, ऐसे लोग रहेंगे तो वहां की जनता कैसे सुरक्षित? उंगली नीचे। हंस कैसे रहते रहोगे? ऐसा भी है क्या? ये ऐसा भी है क्या? जुड़े हो क्या? नहीं सर मैं छक्का हूँ, छक्का। मैं छक्का हूँ। उंगली छक्का है तो इसको एक कम रजिस्टर लाओ, इसको सस्पेंड कर देते हैं, घर में सोएगा आराम से, वही छोड़ भाई, ला रजिस्टर इसको, बताओ इसको वहीं जाके सोना वहीं। अरे साहब चलो हटा रही दे, उसको मत सस्पेंड करिए, कम से कम मेरे 56 बच्चे, 2 बीवी मर जाएंगी भूखल। 2 बीवी 56 बच्चे? अब पड़ोस के बच्चों को अपना बच्चा समझता है क्या? नहीं सर मेरे सारे बच्चे हैं, 56 बच्चे हैं। तुम्हारी शादी के कितने साल हुए? कम से कम 2 साल। 2 साल? हाँ साहब। तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल। 21 साल? हाँ साहब। तुम्हारी दोनों वाइफों की? उनकी 22। उनकी 21 साल, उनकी 22 साल। अपने से ज्यादा उम्र की औरत से शादी की है? नहीं सर मेरा कुछ दूसरा हिसाब था। अच्छा अच्छा। हाँ। 2 साल तुम्हारे शादी के हुए हाँ सर। और 55-56 बच्चे? हाँ सर। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं सर, एक ओवर में 200 रन बनाते थे। चौकीदार समझ रहा है। रोहित शर्मा ये दीवान जी यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, इनके घर में कोई दूसरा ड्यूटी कर रहा था सर। नहीं सर मैं ही करता था।
कि तो मैं करता था कि तो मेरा छोटा वाला भाई। खामोश। याद है तुम्हें जो इंस्पेक्टर जितेंद्र, जिसे हमने इंस्पेक्टर के पद में नियुक्त किया है, अच्छा, जो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट टकरा हो गए थे। गया, हाँ, टकरा गया था, आप उसको अस्पताल ले गए, उसका इलाज कराया, फिर पढ़ाया लिखाया, आज वो क्या बन गए? इंस्पेक्टर। अच्छा, इंस्पेक्टर बना दिया है। हाँ, और जो भी केस उसे दो, चुटकी बजा दे उस केस को हैंडल करता है। ये बात है सर। खतरनाक खतरनाक केस है, मैंने उसको दिया डिटेल। और तुरंत उसको फाइनल किया। एक केस और आया है, यस सर। जितेंद्र को बुलाया जाए। अच्छा करिए चौकीदार, साहब को बुलाइए। ठीक ठीक। हाँ। अरे बड़े सर जी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए सर। और हम भारत के वासी हैं, भारतीय हमारा है, ई प्यारा तिरंगा भी हमें प्राणों से प्यारा है। हम भारत के वासी हैं, भारतीय हमारा है, ई प्यारा तिरंगा भी हमें प्राणों से प्यारा है। हम भारत के। हाँ दोस्तों, मेरी नाम इंस्पेक्टर रंजीत धुर्रे और अब मैं साहब, जय हिंद सर। जय ये दिस इज माय सीआरडी डॉग है सर। हाँ आपको नहीं पहचाना इसीलिए डोंट वरी। नया नया आया हूँ ना, हाँ मेरे साहब हैं, बैठ जा बैठ जा। इसको समझाया नहीं नहीं साहब, उसको नहीं बताया था कि साहब आने तो इसको वाले। इतना तो समझाओ ना कि जो नया आ जाए तो थोड़ा दूर रहा कर। अरे सरहद को तो जानते हैं, जनता पुलिस को खुद कुत्ता बोलती है। क्या हुआ चौकीदार? अच्छा, कुत्ता आपको पहचान नहीं पाया तो मैं क्या करूं? चल ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या? थाने में सब खैरियत है? बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे बड़े हैं। साहब यस सर। मेरा इंतजार कर रहे बड़े हैं? साहब हैं, दीवान जी हैं। आइए मेरे साथ। जय हिंद सर। आपने मुझे याद किया? हाँ जितेंद्र, मुझसे कोई गलती हुई? गलती कुछ नहीं हुई जितेंद्र। फिर एक ऐसा केस आया है, कमिश्नर साहब ने मुझे अर्जेंट में बुलाया और कहा कि जितनी चंदन की लकड़ियां हैं वो सारी लकड़ियां उग्रवादी लोग काट कर ले जा रहे हैं। नदी के पास मैंने चौकी बनवाने का कि अपील डाला था, उसमें अभी लग जाएंगे कम से कम 6 महीना। तो फिर क्या किया जाए सर? उस नदी के किनारे तुम्हारी ड्यूटी लगनी चाहिए और एक भी चंदन के पेड़ नहीं कटने चाहिए। जितने लोग आए, सर ने कहा है कि एनकाउंटर कर दो सबका, ढेर कर दो जितने आए। हाँ तो साहब मेरे साथ ड्यूटी में इन दोनों को भी लगाया जाए। देवान जी और चौकीदार, तुम दोनों इंस्पेक्टर जितेंद्र के साथ जाओगे। हमका न ले जा साहब, हमारे घर में सोवर भे, हमारे मेहरिया के बच्चा भा सोवर में हम बैठब। तुम्हारी औरत के बच्चा हुआ, सोवर में तुम बैठोगे। हाँ साहब, बड़ी तकलीफ। एक काम करो, इसका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सर राम भरोसे। राम भरोसे।
रजिस्टर लाओ, इसको सस्पेंड करो। अरे ये नहीं अपना साहब। वहीं जाके साहब अगर सस्पेंड कर जाए तो घर में नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल भूखन मर जाएंगे। अबे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी औरतें तेरी, कितनी औरतें हैं तेरी, बड़े बड़े औरतें हैं। नहीं एक मेहरिया है और एक झगुआ गदयाल। बच्चे पैदा करो, बकरी के बच्चा हो गया तो चले गए ड्यूटी छोड़ के। अगर यही करना है तो ड्यूटी क्यों करते हो? इसके बाद अगर तुम लोगों ने एक सेकंड भी लेट किया, इंस्पेक्टर जितेंद्र, हमारा सख्त आदेश है तुम्हें, ये सोता हुआ मिले और ये गेट में न मिले तो दोनों को सस्पेंड कर देना। लापरवाह कह के। लापरवाह यही के सर। अब साहब मोह जानवर भूखन मर जाएंगे। अगर ड्यूटी से निकाल दिया तो तेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। आज दोनों जितेंद्र का आदेश मानोगे, जो कहेगा वो करोगे। यस सर। कोई लापरवाही हुई तो बख्शूंगा नहीं तुम लोगों को। यस सर। साहब बोलो जितेंद्र। मैं इनको सुधार दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये केस दिया है और आज तक जो भी केस दिया तुमने फाइनल किया। और खा के कहता साहब आज जितेंद्र आपसे वादा करता है इस वर्दी पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। और खा के कहता कसम आज साहब सुनो जी खा के कहता कसम आज साहब सुनो दाग वर्दी पे लगी ने न दूंगा कभी कैद मुलजिम करूं और छोड़ सकता नहीं तू सिखा मैं सबको उनको तेरी हिम्मत से है पकड़ी मुझे तो सुनो एक तुझको दिया उसके काबिल हो तुम, जल्द जाओ भी देर करना नहीं केस जो है दिया उसको फांसी दी। और इसकी चिंता न करिए साहब सुनो जी इसकी चिंता। और इसकी चिंता न करिए साहब सुनो और दूर कर दूंगा सारी परेशानियां इस समय ये खड़ा और कहता जय सिंह और दूर कर दूंगा सारी परेशानियां। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी और इस केस को हैंडल करोगे, सरकार की तरफ से तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। मैं फुल कोशिश करूंगा। ओके, मैं जा रहा हूँ और पूरी बटालियन लेकर नदी के किनारे पहुंच जाओ। यस सर। दीवान जी दीवान जी और चौकीदार यस सर। साहब क्या कह के गए? क्या कह के गए? क्या कह के गए? चौकीदार हाँ साहब। बड़े साहब क्या कह के गए? क्या कह के गए? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। चौकीदार साहब क्या कह के गए? मैं साले बता दे। आपसे पूछ रहे हैं, आप बता। अब मैं बता रहा हूँ। ये क्या है मेरे हाथ? साहब कह के गए हैं कि डोंट वेरी नो लापरवाह। कितना अंग्रेजी पढ़े है रे? कितना इंग्लिश जानता है? पढ़े लड़े नहीं है हाँ मगर जैसे आप बोला करे तो वही सीख ले। सीख लिया है। हाँ। तो चल आज मैं तुझे नदी किनारे सिखाता हूँ। थैंक यू मेरी मुझ। तेरी मुछ नहीं इसकी मुछ होगी। उल्टा बोलेगा।
अरे साहब के सामने थोड़ा तो कम बोल। दीवान जी और चौकीदार, नहीं अंग्रेजी बोल, लोग कहते नहीं थैंक यू मेरी मुझ। लाठी कहाँ? लाठी साहब चोरी चरा चुप! ओमा गंदगी लाग रही तो मैं कहाँ गंधा थी आवाज से हरामखोर, लाठी दी जाती है तुझे इस चीज के लिए? साहब साफा कहाँ इधर? क्यों? देखिए कहाँ कमर में बांधा जाता है। हमें इसको यहाँ बांधा जाता है। साहब नारा कितना समझाऊं तेरे को? नारा टूट गया है आवाज से। आज मैं तुम दोनों का नारा बना दूंगा। चलो मेरे साथ, चलिए सर। नदी किनारे ड्यूटी लगाना है। अच्छा साहब ने कहा है कि वहां आते हैं लोग, लकड़ी काट के लकड़ी की तस्करी करते हैं। गैर कानूनी सामान इस नदी के रास्ते अपने हल्के में आता है। अपने हल्के में क्या गैर कानूनी? क्या गैर कानूनी मालूम है? ना? चरस, गांजा, अफीम, चरस, इन सब चीजों की लोग तस्करी करते हैं। हाँ साहब गांजा महका था महू का। कहाँ है? को पिए में जुटा है। तुझे वहां कहा गई? गांजा महका था तो चल पता लगा। यही कैसे आए। उठाओ, चलो मेरे साथ। चलिए सर। और ड्यूटी एंड ड्यूटी होना चाहिए। कोई भी मुलजिम अपने गिरफ्त से बाहर न जाए। आ मेरे साथ। क्या रे? हमें चौकीदार ये चिलिम धुक्का कहाँ से लाया? अरे जब खेदा चिलिम छोड़ के भाग गए मैं क्या करूं। अच्छा चिलिम छोड़ के भाग गए? लेकिन सर पता नहीं है गांजा है कि पीने वाली तमाकू है। पीता है तू? चेक करूं क्या? पी के बता। चेक कर चौकीदार। क्यों बे? ओए हुक्काबाज, ये थाना है या तेरा घर है? क्या हुआ? अरे गांजा ओ साहब कर घोटी वाली तमाकू है। हराम खोर किसी को नाजायज फतराएगा। दे उसकी चिलिम वापस। चौकीदार साहब मिठा थी। ले चल इसको। ये पागल हो गया है। चौकीदार हमें चौकीदार सस्पेंड हो जाएगा नौकरी से। ये थाना है। नहीं साहब इसका वीडियो बना ले, बड़े साहब को दिखाऊंगा। नहीं हाँ सर वीडियो बन रहा। साहब आपने कहा तब पी के अगर दिखा। साहब ने देख लिया ना, नहीं आपने कहा तब पी के देखा वही चेक कर रहा। मैं जो कह दूंगा करेगा। हाँ बताओ। करेगा? हाँ बताओ। सही? हाँ बताओ। ये जूता उतार, 5 जूते इसके मार पहले। अरे साहब तीनिया रही मुंह। तो फिर कैसे कह दिया मेरे कहने पे हर काम कर देगा? है? चलो मेरे साथ। चलिए सर। और ऐ चिन्हित किसी अरे होश में है, हमें छेड़ पसी ताएंगे और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगी। चीन तक किसी होश में है रे, हमें छेड़ पसी आएंगे और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा